सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी है। दरअसल मणिपुर में हाल ही में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गए थे, उन्होंने वहां का दौरा किया, लेकिन दुर्भाग्य कि वो कुकी एरिया जो है वहां पर नहीं जा सके। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने काफी अहम पहल की, लेकिन उसके बाद भी जो दोनों समुदायों के बीच एक गैप है, कुकी और मैते के बीच में, हम उसे दूर नहीं कर पाए हैं। और बीच में जस्टिस का भी वहां पर जाना, तमाम बातचीत होना। कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं मणिपुर में कि आने वाले वक्त में हालात बदल सकते हैं, या फिर मणिपुर ने तय कर लिया है, या कुकी मैते ने तय कर लिया है कि नहीं, अब हमने आगे ऐसे ही चलना है? तो देखिए, यहाँ पे एक बुनियादी जी डिफरेंस आ गया है। और ये डिफरेंस जो है, आई थिंक ये बहुत कम चैनल्स में इसको हमने हाईलाइट किया है और मैंने तो सुना भी नहीं है। ये जो बुनियादी डिफरेंस आ रहा है कि अभी कुकीजो जो है वो अपनी डिमांड में अड़े हुए हैं कि उनको एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस चाहिए। बिल्कुल सर। वो चाहते हैं कि मणिपुर से अलग हो जाए और एक अपना स्टेट ही समझ लीजिए, यूनियन टेरिटरी अपना उसको बनाए। और जो उनके अप्रिहेंशंस हैं, जो उनके डिफरेंसेस हैं मेतीस के साथ, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये दोनों कम्युनिटीज एक साथ नहीं रह सकती। और ये जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की विजिट हुई है, जी 6 आपकी जजेस की हुई है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा सामने आया है, जो मैं आज मॉर्निंग में पढ़ रहा था। जो जस्टिस गोगोई शायद जो इसको लीड किया था, इस डेलीगेशन को, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली बोलते हैं कि ये पॉसिबल है। ओके। एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देना कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इस तरीके का फैसला अपना लेती है। क्योंकि हमने इसको देखा है कि आपने लद्दाख को भी बनाया, जम्मू कश्मीर से काटकर आपने लद्दाख को बना आपने दिया। लद्दाख को भी बनाया, एब्सोल्युटली मैं उसी पे आ रहा था। और आपने काफी स्टेट्स का विभाजन भी किया है। आपने जी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आपके पास एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, हम बिल्कुल। इनको दे सकते हैं। झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये इसको सारे एग्जांपल्स हैं। जब भारत में ऐसा हुआ, तो जब एक कौम इस तरीके की डिमांड अपना लेके आती है, तो उसके पास दिल्ली में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल क्लाउड होना भी जरूरी है। ओके। अब आप इसको देखिए कि मणिपुर के कितने एमपीज हैं पार्लियामेंट में। तो फिर आपको अपने आप ही इसको पता चल जाएगा कि इनका वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है। तो ये बहुत चैलेंज रहेगा गवर्नर के लिए, गवर्नर भल्ला के लिए, कि अगर इस तरीके की मांग आती है, और अगर कुकीजों के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस मांग पे अटल रहते हैं और जो एक रिजिड स्टैंड लेके आते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, फिर आपके पास अल्टीमेट, आपके पास सोल्यूशन यही रहेगा कि जो ये आपका हिल एरिया है, इसको यूनियन टेरिटरी का आप इसको स्टेटस अपना दे दीजिए। दूसरा मॉडल एक और भी आप इसको सोच सकते हैं, जो आपने मेघालय में किया है और जी आपने असम में किया है, जब आपका बोडोलैंड का ये सब चल रहा था। तो आप एक ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स का भी स्टेटस इनको दे सकते हैं। और इनको पावर्स देने की जरूरत है, इनको एम्पावर करने की जरूरत है, इनको फंड्स देने की जरूरत है कि ये अपनी गवर्नेंस अपना खुद करे। और ये इनको इम्फाल की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। जो है इम्फाल से ऑर्डर्स इनको नहीं मिलने चाहिए। ये अपने खुद ऑर्डर्स और अपनी गवर्नेंस अपना करें उस अपने हिल काउंसिल में, और ये पॉसिबल है। तो आई थिंक गवर्नमेंट, मुझे ऐसे लगता है कि पहला जो स्टेप रहेगा गवर्नमेंट का, कि इनको ऑटोनोमस हिल काउंसिल का स्टेटस दे दिया जाए। और ऑफ कोर्स लास्ट ऑल्टरनेटिव तो है ही कि इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। अभी गवर्नर के पास मैक्सिमम एक प्रेसिडेंट रूल आप 3 साल के लिए लगा सकते हैं, हर एक 6 महीने के बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। गवर्नर के पास 6 महीने का टाइम है, और कोशिश वो करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड ना हो। जी। और एक असेंबली भी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, कि इसका मतलब है कि आप उस गवर्नमेंट को कभी भी वापस लेके आ सकते हैं। अब जो उसको अपनी बहुमत साबित अपनी करनी पड़ेगी स्टेट असेंबली में, और 2 साल का टाइम है, क्योंकि अभी इलेक्शंस 2 साल दूर है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि अभी इलेक्शंस करना है, शायद वो चाहेगी 2 साल के बाद इलेक्शंस करना। जी। बट ये सारी चीजें डिपेंडेंट है गवर्नर भला इसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, पूरी नजरें हैं मणिपुर के ऊपर, क्योंकि सदन में, संसद में भी तमाम बहसें हो रही हैं और उम्मीद यही है कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति आए। लेकिन नजरें कुकी और माइते पे हमारी बनी रहेंगी कि क्या कुछ दोनों फैसला लेते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और दोनों मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद।